गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। जैसा कि आप जानते हैं, पिछली वीडियो में हमने प्रश्नावली 1A के पहले और दूसरे क्वेश्चन किए थे। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 पर बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा क्या कह रहा है, इसके बारे में सुनिए। हमारे चैनल को देखते रहिए, मस्त रहिए और लाइक और सब्सक्राइब करिएगा। हमारा क्वेश्चन तीसरा है, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के HCF और LCM ज्ञात करना है। यानी इन संख्याओं के हमें HCF और LCM बताना है। तो ध्यान से सुनिए, कुछ नहीं करना है, इन सभी के अभाज्य गुणनखंड करने हैं। बड़ी आसानी से आप लोग कर पाएंगे। 12 के किए, 2 6 या 2 3 या, बस ये देखो 12 के हो गए। 2 इंटू 2 इंटू 3। हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 2 पावर 2 इंटू 3। ऐसे ही 15 के करेंगे तो 15 के हो जाएंगे 3 इंटू 5। देखो 3 5 जो 15, ये हो गया। इसी प्रकार हम 21 के करेंगे तो 21 के जो हो जाएंगे वो 3 7 या 21, और ये 3 और 7 हो गए। हमें HCF हमें बताया है आपको कि HCF जो चीज़ तीनों में कॉमन होती है वही HCF होगी। इसको हम कुछ इस तरह से डार्क कर रहे हैं, देखिएगा ये 3 तीनों में है तो इसलिए हमारा HCF 3 हो गया। LCM की बात करें तो मैक्सिमम पावर 2 की पावर 2 है, 3 की यहाँ भी 1 है, कुछ नहीं है तो 1 होती, यहाँ भी 1 है तो 3 पावर 1 ही रहेगा, 3 लिख दो आप। फिर 5 एक बार है, 7 एक बार, 2 2 जा 4 यानी 2 दूनी 4, 4 तिया 12, 12 पंच 60, और 60 का साथ में करो 6 7 42, 420। ये हमारा इस क्वेश्चन का आंसर होगा। कुछ नहीं करना है, सिर्फ अभाज्य गुणनखंड करने हैं। कॉमन जो टर्म होंगे वो HCF कहलाएंगे, और जिन सभी की मैक्सिमम पावर लिखी जाएंगी वो क्या कहलाएंगे, वो LCM कहलाएंगे। अगला क्वेश्चन देखो। 17 एक अभाज्य संख्या है, इसके फैक्टर करो तो कुछ हो ही नहीं सकते हैं। 1 इंटू 17 हम लिख देंगे। ऐसे ही सिमिलरली 23 के 1 इंटू 20, क्योंकि ये भी अभाज्य संख्या है। 29 भी अभाज्य है तो हमने 1 इंटू इस तरह से लिख दिया। हम HCF की बात कर रहे हैं। HCF का मतलब जो तीनों में कॉमन, तीनों में क्या कॉमन है, 1 है, तो इसलिए इसका HCF 1 होगा। LCM क्या होगा, LCM होगा सारी संख्या, आप 1 लिख दो, इंटू 17 इंटू 23 इंटू 29। हम इनका जैसे ही मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लाई आएगा 1 1 3 3 9। हमारा एक आंसर ये हो गया, एक आंसर ये हो गया। ये हमारे दोनों आंसर थे और इसमें कुछ नहीं था। अब अगला देखते हैं, इसी का नेक्स्ट पार्ट देखिए, आप लोग ध्यान से समझें। हाँ, 8 9 और 25 इसका भी निकालना है तो हम सॉल्यूशन डालेंगे। 8 के फैक्टर करेंगे तो जैसा कि आप जानते हैं 8 के फैक्टर 2 इंटू 2 2, ये 2 इंटू 2 इंटू 2 3 बार आया, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। 9 का करेंगे 3 इंटू 3 आएगा, इसे 3 पावर 2 भी लिख सकते हैं। देखो 9 कुछ इस तरह से, ये छोटी छोटी संख्याएं इसलिए बड़ी आसानी से आप लोग कर पाएंगे। और इसको 25 का करेंगे तो ये आ जाएगा, छोटी संख्या है। तो बेटा क्या करेंगे, इसका हमें HCF निकालना था। अब आप देखिए इसमें कोई चीज़ कॉमन नहीं है, क्या नहीं है, कॉमन नहीं है, तो हम क्या करें, सभी में 1 का मल्टीप्लाई कर दें, क्योंकि 1 के मल्टीप्लाई से कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। और कॉमन अब दिख रहा होगा कि 1। आप ये भी बात जानते हैं, एक पॉइंट है कि अगर जैसे 2 इंटू 4 है तो 4 में अगर 1 का मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो अगर किसी भी संख्या में कोई चीज़ कॉमन नहीं आ रही है तो हम क्या करेंगे, वहाँ उसका HCF 1 होता है हमेशा। क्या होता है, 1। LCM की बात करते हैं तो 2 3 बार है, 2 पावर 3, 3 2 बार है, 5 ये है, तो क्या हो जाएगा, 2 दूनी 4 दूनी 8, 3 बार, 3 तिरका 9, 25, 8 9 72 इंटू 25,
ये हो जाएगा 1800, ये हो गया आपका और ये हो गया, दो चीज़ें हो गई। आपका यही आंसर हो गया है यहाँ पर। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 की बात करना चाहेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा, सभी बच्चे ध्यान से सुने। ये SCF 306 यानी SCF 306 और 657 का 9 है। हमें LCM बताना है। इसका मतलब क्या है, संख्याएं क्या है, संख्याएं हो जाएंगी, संख्याएं जो होंगी उसको देखिए, जैसा कि आप जान रहे हैं कि संख्याएं, यदि दो संख्याएं, संख्याएं जो हैं उनको देखिए, संख्याएं क्या हैं, 306 तथा 657। SCF क्या है, 9 है। हमें LCM पता करना है। हम जानते हैं, क्या जानते हैं, एक फॉर्मूला। कौन सा, देखिए हम जानते हैं SCF इंटू LCM बराबर होता है संख्याओं का गुणनफल, संख्याओं का गुणनफल। अब देखिए बेटा, SCF तो हमें 9 दिया है, LCM पता करना है। संख्याएं क्या है, 306 इंटू 657, ठीक है। अब क्या करेंगे, हमें LCM निकालना था, तो LCM इक्वल टू 306 इंटू 657 अपॉन 9, 9 से काट दो, 9 3 27, 3 बचेगा, 9 चौको 36। तो 34 में 34 में 657 का मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे ही हम इसका मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो आएगा 22338, 22338। ये हमारा SCF आ गया, यही हमारा आंसर होगा। इसी प्रकार हमारा अगला क्वेश्चन जो है वो भी है, ध्यान से सुने। इसमें हमें SCF दिया गया है, लेकिन SCF कुछ x की टर्म में दिया, हमें x निकालना। तो देखना बेटा, कुछ नहीं करना है। सबसे पहले हम इसका, देखो ये x की टर्म में SCF है, हम SCF को इन दोनों का SCF निकाल लें न्यूमेरिक फॉर्म में, नंबर की फॉर्म में। जैसे हमें मालूम है SCF कैसे निकाला जाता है, इनके फैक्टर करो, 3 से काटो, 3 7 जा 21 और 3 5 जा 15, 3 से काटो, 5 से फिर काटो, तो इसके फैक्टर जो है 3 3 3, 3 दो बार है और 5 दो बार है। और 60 के आए तो 60 के देखिए आप लोग, 2 से काटो, 2 से काटो, 3 से काटो, 5, 2 2 3 इंटू 5। अब हम SCF निकालना है, क्या निकालना, इसमें कॉमन क्या है, 3 और 5, तो इसका वो क्या हो गया, 3 और 5 SCF हो गया। इतना समझ में आया, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। हमें SCF निकालना था तो हमारा SCF आ गया। अब हमें HCF दिया क्या गया, ये दिया गया, ध्यान से सुनिए, अगले पेज पे हमारा 15 आया है, देखिए आप लोग। देखो चूंकि HCF जो है वो 15 आया है, वो हमें सवाल में दिया गया था 225 इंटू 5 माइनस 10x, ये हमें दिया गया था, इसके बराबर हो गया। अब हम इसका मल्टीप्लाई कर लें, क्या कर लें, मल्टीप्लाई। जैसे ही हम इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 5 जो 25, 2 कैरी, 5 2 जो 10 और 12, 1 कैरी, 5 2 10 11, ये आ जाएगा 1125 माइनस 10x। बेटा 10x उधर ले जाओ तो ये प्लस का हो गया, 15 को इधर ले आओ, तो जैसे ये माइनस करेंगे तो आ जाएगा 1110। 10x को डिवाइड में कर दो तो x बराबर आएगा 1110 अपॉन 10, 0 से 0 कट जाएगा, 111, ये आंसर आ जाएगा। कोई प्रॉब्लम, कुछ नहीं किया हमने, 10x को उधर ले गए
और 15 को इधर ले आए, फिर मैं सब्ट्रैक्शन कर दिया, मतलब घटा दिया, घटाने के बाद ये 1 1 1 0 इक्वल टू 10x, 10 का डिवाइड करेंगे इधर, तो हमने x आगे लिख दिया, इसको उधर लिख के डिवाइड कर दिया, ये हमारा हो गया। अब देखिए अगला क्वेश्चन जो है उसको देखते हैं। इससे पहले एक क्वेश्चन कर चुके थे, उसी प्रकार है। देखिए आप लोग थोड़ा फास्ट समझिए इसको कि HCF दिया गया 15, संख्याएं 120 तथा 225, LCM पता करना है। चूँकि HCF हम जानते हैं, क्या जानते हैं, हम जानते हैं क्या, फॉर्मूला जानते हैं ना, इनटू LCM बराबर संख्याओं का गुणनफल। तो HCF कितना है 15, LCM तो पता करना है, संख्याएं 120 हैं, 225 हैं, तो LCM कितना आ जाएगा 120 इंटू 225 अपॉन 15, क्योंकि इधर मल्टीप्लाई में था इधर डिवाइड में, 15 8 120। जैसे ही हम 225 में 8 का मल्टीप्लाई करेंगे तो जो मल्टीप्लाई किया जाएगा तो वैसे ही हमारा क्या आ जाएगा आंसर, आंसर इसका आ जाएगा 1800। कोई प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम। आशा करते हैं आपको समझ में आ रहा होगा। अगला क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है, इस पे बात करते हैं। देखो कोई एक बात आपको बता, कोई भी संख्याएं होंगी तो उनके, जैसे अगर 10 है तो 10 को हम ऐसे लिख सकते हैं, फैक्टर 2 एक फैक्टर हो गया, एक 5 फैक्टर हो गया, ये हो सकता है। तो वैसे ही y के 2 फैक्टर हैं 4 और x, और फिर x के 2 फैक्टर हैं 3 और 7। तो x जो होगा किसके बराबर होगा, इन दोनों के प्रोडक्ट मल्टीप्लाई के बराबर होगा, 3 7 जा 21, क्योंकि हम जो फैक्टर करते हैं तो 10 के फैक्टर 2 और 5 होते हैं, तो 10 को 2 पार्ट में बदल दिया 2 और 5, वैसे ही हमने इसको x को 2 पार्ट में बदल दिया, तो इन दोनों का मल्टीप्लाई जो होगा वही यहाँ लिखा जाता है। तो x की वैल्यू आ गई, ई का आंसर हमारा हो गया। और y देखो, y किसका 4 और x के मल्टीप्लाई के बराबर होगा, तो हमें x मालूम है, x कितना है, x की 21 है, 21 चको 84, लो हमारा दूसरा भी आंसर आ गया। कुछ नहीं था, बहुत सिंपल था ये सवाल। अब देखिए अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 8, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। 18 और 117 के HCF को 18m - 117 के रूप में दर्शाया जाता है। m का मान ज्ञात कीजिए, साथ ही 18 और 117 का HCF बताइए। तो देखो ध्यान से सुने सॉल्यूशन। हम क्या करेंगे, HCF दिया गया है तो लिखो HCF कितने का, 18 का, और 117 कितना है 18m - 117। देखो ये m की पदों में, अभी एक सवाल x की पदों में था, अब हम जो कर रहे हैं वो किसकी पदों में है, m की पदों में है। तो हम क्या करेंगे, हम इनका अभाज्य गुणनखंड विधि के द्वारा हम इनके गुणनखंड करेंगे। तो देखो बेटा 18 के गुणनखंड करो, देखिए ध्यान से सुने, 18 के गुणनखंड करेंगे, 2 निम 18, 3 त्रिका 9, 3 त्रिका 9, तो 2 गुणे 3 गुणे 3 117 की करेंगे। तो देखो 117 की यहाँ पर कर ले रहे, 3 से काटो, 3 त्रिका 9, 3 निम 27, 3 एकम 3, 3 त्रिका 9, फिर 13 से ये आ गए हैं 3 गुणे 3 गुणे 13। इसके बाद देखिए अब हम क्या करेंगे, हमने दोनों के फैक्टर कर लिए। अब दोनों में जो चीज़ कॉमन है, देखो कॉमन क्या है, 3 कॉमन है कि नहीं, ये भी 3 कॉमन है, तो हमारे पास क्या होगा, 2 बार 3 कॉमन आ गया,
तो HCF जो है वो क्या आ जाएगा, 3 × 3 यानी 9 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 9। अब हमें दिया क्या था, दिया है कि HCF बराबर 18m - 117 और ये HCF 9 भी है क्योंकि ये हमें दिया गया है। तो हमने कुछ इस तरह से लिख लिया, 117 इधर आएगा तो 9 में 117 जुड़ जाएगा, 9 में 117, तो बेटा तो ये क्या हो जाएगा 126। 18 का डिवाइड 126/18, तो यहाँ से बेटा m की वैल्यू 7 आ जाएगी। 18 × 7 = 126, m बराबर 7 आ जाएगा। हमें m का मान ज्ञात करना था और साथ ही इसका LCM भी बताना था। क्या बताना था, देखो वैसे तो हमें LCM इसका निकालने के लिए बहुत सरल तरीका है, 2 एक बार है, 3 का स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि हम इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं 2 × 3 का स्क्वायर और इसको 3 का स्क्वायर × 13, तो 2 × 3 का स्क्वायर × 13, इनका मल्टीप्लाई कर देंगे, वही हमारा HCF आ जाएगा। लेकिन चूंकि यहाँ फॉर्मूले का यूज किया गया है तो हम फॉर्मूले से ही निकालते हैं, क्योंकि हम जानते हैं, क्या जानते हैं, HCF × LCM संख्याओं का गुणनफल, HCF 9 है, LCM पता करना है, संख्या 18 और 117 हैं। थोड़ा यहाँ से देखिए आप लोग, LCM बराबर क्या हो जाएगा, 18 117, ये मल्टीप्लाई में था, डिवाइड में चला गया, 9 दूनी 18, 2 का 117 में मल्टीप्लाई करेंगे तो बिल्कुल आसान 234 हो जाएगा। आसान है बिल्कुल, ये हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। अब अगले क्वेश्चन की बात करना चाहेंगे। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगले क्वेश्चन में सॉल्यूशन, जांच कीजिए क्या किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए 6 पावर n अंक 0 पर समाप्त होगा। देखो 6 पावर जो n है ये 2 × 3, इस पे ऐसे भी लिख सकते हैं इसको, तो ये कभी अगर 1 पावर लगा दें तो 6 रहेगा, 2 लगा दें 6 6 तो 36, तब भी लास्ट में 6 आएगा, 3 लगा दें तो 6 6 6 का 36, 6 का 216, तब भी 6 रहेगा। ऐसे हम आगे भी करेंगे तब भी 6 रहेगा। तो ये तो हमें पता है कि नहीं होगा, लेकिन एक बात समझो, ये 2 इसमें है, अगर इसके गुणनखंड में 5 और होता, क्या होता 5, या हम ये कह दें कि 0 अगर है तो वो संख्या 5 से कट जाती है। अगर किसी भी संख्या में अगर लास्ट में 0 है तो वो 5 से कट जाएगी। अर्थात कट कब जाती है, जब उसमें गुणनखंड में 5 होगा तभी तो कटती है। कोई भी संख्या को काटो तो काटने का मुख्य उद्देश्य ये होता है, अगर उसके गुणनखंड करो तो वो संख्या होगी तभी उससे कट जाएगी। तो इसमें यदि 5 होता या 5 से कट जाती तो हम कह देते ये 0 पे समाप्त हो जाएगी। अगर 5 से कट जाती तो 0 पे समाप्त हो जाएगी। अच्छा, इस पर एक लैंग्वेज लिख लीजिए, लिखो 6 पावर n के अभाज्य गुणनखंड लिख दो, गुणनखंड में 5 नहीं आता, अतः 6 पावर n का 5 एक अभाज्य गुणनखंड है, अभाज्य गुणनखंड है, यह संभव नहीं है, यह संभव नहीं है। क्या लिखा, अभाज्य गुणनखंड है, यह संभव नहीं है। यानी 6 पावर n का 5 एक अभाज्य गुणनखंड है, यह संभव नहीं है।
चूँकि 6 पावर n में 2 व 3 अभाज्य संख्याएं आती हैं, अभाज्य संख्याएं आती हैं, पाँच आता ही नहीं है, लेकिन 5 नहीं आ रहा है, अतः 6 पावर n की किसी भी संख्या के लिए 0 पर समाप्त नहीं होगा, 0 पर समाप्त नहीं हो सकता है। किसी भी संख्या के लिए इसका मतलब क्या है, ये प्राकृतिक संख्या की बात हो रही है किसकी, क्योंकि प्राकृतिक की बात करें और कोई भी हो पॉसिबल ही नहीं होगा। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन जो है वो देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बेहद खूबसूरत क्वेश्चन। देखिए सॉल्यूशन, व्याख्या कीजिए कि 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13 और 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5 भाज्य संख्याएं। देखो पहले भाज्य संख्याओं के बारे में सुनो, हमने सवाल को लिखा उसके बारे में बताएं। भाज्य संख्याएं होती क्या हैं? भाज्य संख्याएं वो संख्या होती हैं जिनमें 2 से ज़्यादा गुणनखंड होते हैं। तो हम इसको सॉल्व कर लें और 2 से ज़्यादा गुणनखंड दिखा दें और कह देंगे चूँकि इसके 2 से ज़्यादा गुणनखंड है इसलिए यह भाज्य संख्याएं होंगी, बात खत्म। देखो ये एक है, उसके बाद प्लस, ये सब मल्टीपल में, ये प्लस में, तो हम दोनों में से 13 कॉमन ले लें तो 7 इंटू 11 बचेगा, ये तो ख़त्म, प्लस यहाँ 1 बचेगा। तो देखो 11 सत्ते 77 प्लस 1 13 गुणे 78, ये 13 है। 78 को 2 से काट दो, 2 जिसको 78 को 2 से काट दो, काट तो हम सकते हैं और भी 3 से काटें, लेकिन ना ज़रूरत नहीं क्योंकि हमें दिख रहा है 2 से ज़्यादा गुणनखंड हो गए। चूँकि उपर्युक्त संख्या के 2 से ज़्यादा गुणनखंड हैं, इसलिए यह संख्या भाज्य संख्या होगी, भाज्य संख्या होगी। एक काम हो गया। अब दूसरी ओर चेक कर लो, चूँकि 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5, इसमें वही काम करेंगे, 5 कॉमन ले लो। 7 इंटू 6 5 छोड़ दो, 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 1 हो जाएगा। देखो 7 6 42, 4 3 12 दूनी 24 प्लस 1। जैसे हम बेटा इनका क्या करेंगे, इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 108 आएगा प्लस 1, तो 5 इंटू 109। इसका मल्टीप्लाई, इसके फैक्टर करो, फैक्टर करने में समय लग रहा है तो हम 1 इंटू 5 लिखेंगे, चेक करेंगे, हो सकता है ये अभाज्य हो, नहीं होगी तो हम जो भी हो चेक करेंगे, लेकिन वो चेक करने के बाद ही ख़त्म करो क्योंकि हम इसमें 1 और इंक्लूड कर दें फिर वही चीज़ लिख दें, 3 गुणनखंड हो गए। चूँकि उपर्युक्त संख्या के 2 से ज़्यादा गुणनखंड हैं, इसलिए यह संख्या भाज्य संख्या होगी, भाज्य संख्या। हम चाहते तो इसके फैक्टर करने की कोशिश करते, चेक करते, लेकिन हो जाते तो ठीक है, ना हो जाते तो कोई बात नहीं। तो हमने क्या किया, उसमें दिमाग न लगा के 1 इंटू में कर दिया। हमें यही तो शो करना है कि भाई 2 से ज़्यादा फैक्टर हो जाए, बस बात ख़त्म। तो हमने वही किया
और ये हमारे दोनों संख्याएं कैसी हो गई, भाज्य हो गई, अलग अलग हमने प्रूफ कर दिया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इसके बारे में समझते हैं हम आपको। ये आपके 10 तक क्वेश्चन समाप्त हो गए हैं, अगले वीडियो में हम 11 बताएंगे।